मैं हूं मीर हसन और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल कॉलेज नोट्स। आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो अक्सर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। और क्वेश्चन है, डिस्कस द कैरेक्टर ऑफ डॉक्टर अजीज इन E.M. फॉस्टर्स नॉवल अ पैसेज टू इंडिया। ये क्वेश्चन इंग्लिश ऑनर्स स्टूडेंट्स के लिए कंसेप्चुअली भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आंसर राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी स्कोरिंग है। इस वीडियो में मैं आपके साथ इस आंसर को पैराग्राफ बाय पैराग्राफ शेयर करूंगा और हर पैराग्राफ का ट्रांसलेशन भी एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप आंसर को अच्छी तरह समझ सकें और एग्जाम में कॉन्फिडेंटली लिख सकें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डॉक्टर अजीज के कैरेक्टर को डिटेल में समझते हैं। आंसर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप इंग्लिश ऑनर्स या इंग्लिश जनरल के पेड नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैंने एक कंप्लीट ई बुक प्रिपेयर की है जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स बहुत नीटली और सिस्टमैटिकली अरेंज किए गए हैं। अगर आपको यह PDF बुक चाहिए तो आप मुझे WhatsApp पर मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको कंप्लीट PDF बुक प्रोवाइड कर दूंगा और वो भी सिर्फ 299 रुपीज में। तो ठीक है, अब चलिए बिना और डिले के आंसर की तरफ बढ़ते हैं और डॉक्टर अजीज के कैरेक्टर को पैराग्राफ बाय पैराग्राफ डिटेल में डिस्कस करते हैं। एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर 20th सेंचुरी के सबसे इंपॉर्टेंट इंग्लिश नॉवेलिस्ट्स में से एक थे। फॉस्टर सिर्फ नॉवेलिस्ट ही नहीं थे बल्कि एसेइस्ट और क्रिटिक भी थे और अपने टाइम के सोशल और फिलोसॉफिकल कंसर्न से डीपली कनेक्टेड थे। फॉस्टर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उनकी आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन में दिखती है। वो ऐसे कैरेक्टर्स बनाना चाहते थे जो इमोशनली नुआंस्ड हों और मॉरली कन्फ्लिक्टेड हों। फॉस्टर के नोटेबल कैरेक्टर्स जैसे अ रूम विद अ व्यू की लूसी हनीचर्च, हावर्ड स्केंड की मार्गरेट श्लेगल और अ पैसेज टू इंडिया के डॉक्टर अजीज इनर डेवलपमेंट और इमोशनल रिचनेस को क्लियरली दिखाते हैं। डॉक्टर अजीज अ पैसेज टू इंडिया का सेंट्रल फिगर है। वो वही है जिसे E.M. फॉस्टर खुद राउंड कैरेक्टर कहते हैं, यानी एक ऐसा कैरेक्टर जो फुल्ली डेवलप्ड हो और साइकोलॉजिकली कॉम्प्लेक्स हो। नॉवल के सभी कैरेक्टर्स में से अजीज सबसे ज्यादा विविड, लाइफ लाइक और इमोशनली रिच लगता है। वो सिर्फ ब्रिटिश रूल्ड इंडिया के कॉलोनियल सेटिंग का प्रोडक्ट ही नहीं है बल्कि फॉस्टर के सबसे मेमोरेबल क्रिएशंस में से एक है। डॉक्टर अजीज को डिकिंस के अ टेल ऑफ टू सिटीज के सिडनी कार्टन से कंपेयर किया जा सकता है क्योंकि दोनों में इमोशनल डेप्थ और स्ट्रॉन्ग अफेक्शन होता है। कार्टन की तरह अजीज भी डीप लॉयल्टी रखने वाला इंसान है और फील्डिंग के लिए उसकी डिवोशन इसका प्रूफ है। लेकिन कार्टन के अनलाइक अजीज की लॉयल्टी सेल्फ सैक्रिफाइसिंग नोबिलिटी तक नहीं पहुंचती बल्कि कॉलोनियल इनजस्टिस और पर्सनल प्राइड के प्रेशर में टेस्ट होती है। अजीज फेथ से मुस्लिम है, प्रोफेशन से डॉक्टर है और ब्रिटिश रूल के अंडर कॉलोनाइज्ड इंडियन का सिंबल है। वो चंद्रपुर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सर्जन के रूप में काम करता है। मेजर कैलेंडर जो ब्रिटिश सिविल सर्जन है अजीज की प्रोफेशनल स्किल को मानता है और कहता है कि वो सीरियस केसेस में इंडिस्पेंसिबल है। अजीज अपने प्रोफेशन से प्यार करता है और सर्जिकल नाइफ को कॉन्फिडेंस के साथ यूज करता है। लेकिन फॉस्टर ये भी रिमार्क करते हैं कि उसका हाथ साइंटिफिक है, उसका माइंड नहीं, जो ये इंडिकेट करता है कि उसकी सेंसिबिलिटी लॉजिक से ज्यादा इमोशन से शेप्ड है। अजीज डीप इमोशनल सेंसिटिविटी और पोएटिक इमेजिनेशन वाला आदमी है। वो अक्सर उर्दू और पर्शियन पोएट्स जैसे हाफिज, गालिब, इकबाल और हाली की वर्सेस में सॉलिस ढूंढता है। ये पोएट सिर्फ उसके एस्थेटिक टेस्ट को ही नहीं दिखाते बल्कि उसकी इनर वर्ल्ड को भी रिफ्लेक्ट करते हैं। एक पर्शियन लाइन जो वो अपने आप से रिपीट करता रहता है जिसमें द सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हार्ट का फ्रेज आता है, उसके इमोशनल और स्पिरिचुअल कनेक्शन की यर्निंग का सिंबल है। इमोशनल स्पॉन्टेनिटी सबसे ज्यादा क्लियरली फील्डिंग के घर के फेमस टी पार्टी में दिखाई देती है जहां ब्रिटिश और इंडियंस के बीच के सोशल फॉर्मेलिटीज थोड़ी देर के लिए डिसॉल्व हो जाती हैं। अजीज मॉस्क में मिसेस मूर से पहली मीटिंग में ही इंस्टेंटली फ्रैंक हो जाता है और ब्रिटिश रूल से अपनी डिससैटिस्फैक्शन एक्सप्रेस करता है। उसका डायलॉग, यू अंडरस्टैंड मी, यू नो व्हाट अदर्स फील, ओ इफ अदर्स रिजेंबल्ड यू, कॉलोनियल बैरियर्स के बियॉन्ड जेन्युइन ह्यूमन कनेक्शन के लिए उसकी ईगरनेस दिखाता है। अजीज की इंपल्सिव नेचर उसे मिसेस मूर, एडिला क्वेस्टेड और फील्डिंग को अपने घर इनवाइट करने पर मजबूर कर देती है, जो एक ऐसा जेस्चर है जिसे वो बाद में रिग्रेट करता है।
बीमारी के दौरान फील्डिंग के साथ उसकी मीटिंग वार्मथ और हॉस्पिटैलिटी से भरी होती है, लेकिन वो अपने रूम की डिसऑर्डर से अनईजी फील करता है। वो फील्डिंग को अपनी लेट वाइफ की पिक्चर दिखाता है, जो एक रेयर और टेंडर जेस्चर है, और फील्डिंग अजीज की सिंसियरिटी से मूव हो जाता है। लेकिन फील्डिंग उसे वार्न करता है, योर इमोशंस नेवर सीम इन प्रोपोर्शन टू देयर ऑब्जेक्ट्स। इस पर अजीज अपनी टिपिकल इंटेंसिटी के साथ जवाब देता है, इज इमोशन अ सैक ऑफ पोटैटोज, सो मच द पाउंड टू बी मेजर्ड आउट। ये एक्सचेंज अजीज के रोमांटिसिज्म और फील्डिंग के रैशनलिज्म के कॉन्ट्रास्ट को क्लियरली कैप्चर करता है। अजीज टेम्परामेंट से डीपली रोमांटिक है। वो ब्रिज पार्टी अटेंड नहीं करता क्योंकि वो उसकी वाइफ की डेथ एनिवर्सरी के दिन होती है। वो एक क्वाइट और लिंगरिंग मेलैंकोली से सफर करता है और अपनी वाइफ की फोटोग्राफ संभाल कर रखता है और रीमैरिज की बात को रिजेक्ट करता है। ये इमोशनल वल्नरेबिलिटी उसके वॉलेटाइल टेम्परामेंट को भी फीड करती है। बाद में फील्डिंग के साथ उसकी फ्रेंडशिप स्ट्रेन हो जाती है, पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट की वजह से नहीं, बल्कि वुंडेड प्राइड और इमोशनल मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। फॉस्टर अजीज के कॉन्ट्रडिक्शंस पर ध्यान देते हैं। वो लॉयल और अफेक्शनेट है, लेकिन साथ ही सस्पिशियस और इजीली हर्ट होने वाला भी है। वो जेनरस है, लेकिन जल्दी जज भी करता है। डॉक्टर होने के बावजूद उसकी होम लाइफ डिसऑर्डर से भरी हुई है। ये इनकंसिस्टेंसीज उसे डीपली ह्यूमन बना देती हैं। लायनल ट्रिलिंग का ऑब्जर्वेशन, फॉर गुड और फॉर बैड ही इज ह्यूमन, अजीज के कैरेक्टर के लिए बिल्कुल फिट बैठता है। शायद यही किसी फिक्शनल कैरेक्टर की सबसे बड़ी प्रेज होती है कि वो पेज के बाहर भी जिंदा लगता है। अजीज अपनी चार्म, कॉन्ट्रडिक्शंस और वल्नरेबिलिटी के साथ सिर्फ एक कॉलोनियल सब्जेक्ट नहीं रह जाता, वो नॉवल का इमोशनल कोर बन जाता है। उसकी ग्रोथ, उसका ग्रीफ और उसकी अंडरस्टैंडिंग की लॉन्गिंग उन लार्जर कल्चरल और ह्यूमन डिलेमास को रिफ्लेक्ट करती हैं जिन्हें फॉस्टर इतनी डेप्थ के साथ एक्सप्लोर करते हैं। Sorry, it's DJ.